हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके द्वारा रचित साहित्य में मानव संवेदनाओं को अद्भुत अभिव्यक्ति दी गई है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नजदीक लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय था और वह डाकखाने में मामूली नौकरी करते थे। जब प्रेमचंद केवल 8 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था और उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। ऐसे में प्रेमचंद मां के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे और उनका जीवन प्रेम के अभाव में बीता। वहीं जब उनकी उम्र महज 15 साल थी तो पिता अजायब राय ने उनकी शादी उम्र में बड़ी लड़की से करवा दी और उनकी शादी के 1 साल बाद पिता का निधन हो गया। इसी के चलते उनके सिर पर 5 लोगों की गृहस्थी और खर्च का बोझ आ गया। प्रेमचंद वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी के चलते ऐसा हो ना सका। 13 साल की उम्र में से ही प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया और यही उनके जीवन को आगे ले गया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा के पास करने के बाद वह एक स्थानिक पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हो गए। 1910 में वह इंटर और 1919 में बी.ए. के पास करने के बाद स्कूलों के डिप्टी सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन, राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गईं। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। उनकी प्रसिद्ध हिंदी रचनाएं हैं उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, कहानी संग्रह, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, सोजे वतन, प्रेम तीरथ, 5 फूल, सप्त सुमन, बाल साहित्य, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियां आदि। प्रेमचंद के लेखन में समाज शोषित व प्रताड़ित वर्ग के दर्द को आवाज दी गई। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शामिल हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेमचंद की रचनाओं को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। आप सभी को बता दें कि प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसने आने वाली पीढ़ियों के साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद की रचनाएं हिंदी साहित्य की धरोहर हैं।